हेलो एवरीवन, और कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट होम। तो स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट लेसन इन सिविक्स फॉर क्लास 7th विच नेम इज ऑन इक्वालिटी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें सो दैट यू कैन गेट न्यू अपडेट्स ऑन टाइम। एंड स्टूडेंट्स, वीडियो को कंप्लीट देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करें कि आपको सब अच्छे से समझ आ रहा है। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो इससे पहले हम इस लेसन की एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, यानी और किस तरीके की इक्वालिटी होती है। कांता इज वन ऑफ द मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया एंड हु हैव द राइट टू वोट। कांता भी उन बहुत से लोगों में से एक है जो क्या है स्टूडेंट्स, जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें राइट टू वोट है, मतलब वोट डालने का राइट है। बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस आर फार फ्रॉम इक्वल। लेकिन उनकी जो डेली की जो लिविंग कंडीशन है, मतलब डेली का जो जीवन है, दैनिक का जो उनकी क्रियाकलाप है, उनसे इक्वालिटी तो बहुत ही दूर है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कांता को वोट की लाइन में, तो वोटिंग लाइन में वो अपने मालिक के साथ खड़ी थी, वहां इक्वालिटी थी। बट जब वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी बेटी के इलाज के लिए खड़ी थी तो वहां कोई रिच पीपल नहीं खड़ा था, वहां जो लाइन थी वो गरीब लोगों की थी। तो मतलब वहां पर इक्वालिटी नहीं है। और कौन सी टाइप की इक्वालिटी नहीं है वहां पर, अमीरी और गरीबी की, कि गरीब को किस तरीके से अपनी लाइफ में, डे टू डे की लाइफ में किस तरीके से स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज, यानी एक भारत में गरीब लोगों को एक अलग तरीके की इनइक्वालिटी को फेस करना पड़ता है, असमानता को। लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द 2 स्टोरीज गिवन बिलो। तो इसके बारे में और अच्छे से हम समझेंगे। जो नीचे 2 स्टोरीज दी गई हैं स्टूडेंट्स, उनको देखकर, ईच ऑफ दीज इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट in people's lives and reflect the different kinds of inequalities that exist in India। तो ये दोनों ही स्टोरी जो एक रियल इंसिडेंट पर आधारित है स्टूडेंट्स, मतलब कि कभी किसी के साथ रियल में ऐसा हुआ है, तो जिससे कि हमें और पता लगेगा कि इन इक्वालिटीज क्या होती है, असमानता किस तरीके की लोगों को फेस करने को मिलती है और जो इंडिया में अभी भी है। तो देखते हैं आगे कौन सी स्टोरी है। One of the more common forms of inequality in India is the caste system। तो भारत में जो कॉमन इनइक्वालिटी पाई जाती है स्टूडेंट्स, वो है कास्ट सिस्टम, मतलब कि जो जातिगत व्यवस्था बनाई गई है, जो कास्ट बनाई गई है। इफ यू लिव इन रूरल इंडिया, योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्न एज एक्सपीरियंस वेरी यंग। तो यदि आप गांव में रहते हैं तो आपने बहुत ही छोटी आयु में ही इसके बारे में जान लिया होगा। ये बुक बहुत पुरानी है स्टूडेंट्स। वैसे मेरे विचार से अब गांव में ऐसा नहीं है कास्ट को लेकर, होगा किसी गांव में बट अब बहुत ही कम हो गया है। इफ यू लिव इन अर्बन इंडिया, और यदि तुम शहर में रह रहे हो तो सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। तो तुम में से कुछ पाओगे कि सिटी के लोग जो है वो कास्ट में बिलीव नहीं करते। बट जस्ट लुक एट दीज matrimonials shown from a leading English newspaper and you will see how important the issue of caste continues to be in the minds of highly educated urban Indians। तो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि लेकिन अगर हम जो इंग्लिश समाचार पत्र होते हैं या इंग्लिश न्यूज़पेपर होते हैं, उनमें अगर हम वो देखें, वैवाहिक विज्ञापन, मतलब शादी के लिए एड्स दी जाती है, तो अगर वो देखें तो हमें पता लगेगा कि अर्बन एरिया में भी, यानी कि सिटीज में भी, कि किस तरीके से पढ़े लिखे लोग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कास्ट को। Now let us read a story about the experiences of a Dalit child attending school। तो आइए स्टूडेंट्स अब एक कहानी
पढ़ते हैं जो कि एक दलित बच्चे की है, और वो अपने स्कूल के जो उसके अनुभव है कि वो जब स्कूल में गया तो उसके साथ कैसा बिहेव हुआ वहां पर, वो बता रहा है यहाँ स्टोरी में। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित्स इन द क्लास 6th बुक, और तुमने क्लास 6 की बुक में दलित जो वर्ड है उसके बारे में पढ़ा होगा। तो दलित इज ए टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। तो दलित जो वर्ड है स्टूडेंट्स, वो हम कहेंगे कि जो नीची जाति वाले जो लोग होते हैं वो अपने आप को दलित कहते हैं। दलित मीन्स ब्रोकन, दलित मीन्स ब्रोकन मतलब कि टूटा हुआ या दबा कुचला हुआ। एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। तो इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित जो लोग होते हैं स्टूडेंट्स, वो ये शो करते हैं कि पहले भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था और आज भी हो रहा है। अब एक स्टोरी देखते हैं स्टूडेंट्स हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि इज ए फेमस दलित राइटर। ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या है? एक प्रसिद्ध दलित लेखक है। इन हिज ऑटोबायोग्राफी झूठन ही राइट्स, यानी कि उन्होंने अपनी जो आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है झूठन, उसमें उन्होंने लिखा है कि आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास, कि स्कूल में उन्हें जो है दूसरों से दूर बैठना पड़ता था। एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, और कई बार अलग जमीन पर भी बैठना पड़ता था। द मैट रन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन, तो जो मैट थी जिस मैट पर वो बैठते थे स्कूल के बच्चे, तो जब तक उनकी बारी आती थी लास्ट में तब तक वो मैट भी कवर हो जाती थी सभी बच्चों की, तो वो बिना मैट के फर्श पर ही उन्हें बैठना पड़ता था। समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबॉडी राइट नियर द डोर, और कई बार उन्हें जो है सब बच्चों के पीछे बैठना पड़ता था या फिर डोर के नजदीक बैठना पड़ता था, दरवाजे के पास। समटाइम दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीजन, और कई बार जो दूसरे बच्चे थे या जो टीचर्स थे वो बिना किसी रीजन के भी उनकी क्या कर देते थे? पिटाई कर देते थे। व्हेन ही वाज इन क्लास 6th, जब वह क्लास 6th में थे, द हेडमास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल, तो हेडमास्टर ने ओम प्रकाश को कहा कि पूरे स्कूल में वो झाड़ू लगाए। एंड द प्लेग्राउंड, और प्लेग्राउंड में भी। ही राइट्स, उन्होंने लिखा, द प्लेग्राउंड वाज वे लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक, तो वो बता रहे हैं कि जो प्लेग्राउंड था वो बहुत बड़ा था और उसमें झाड़ू मारने के लिए उनका जो शरीर था वो बहुत छोटा, मतलब कि वो बहुत ही कम एज के थे। और कुड हैंडल एंड इन क्लीनिंग इट माई बैक बिगेन टू एक, तो इस पूरे प्लेग्राउंड को साफ करने में उनकी कमर में क्या हो गया? दर्द हो गया, बहुत दर्द होता था। माई फेस वाज कवर्ड विद डस्ट, और उनका चेहरा जो था वो धूल से भर जाता था। डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ, यानी कि डस्ट जो थी वो उनके मुंह में भी चली जाती थी। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वाज स्वीपिंग, तो उनकी क्लास के जो और बच्चे थे वो पढ़ रहे थे और उन्हें झाड़ू लगा रहे थे। हेडमास्टर वाज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी, और जो हेडमास्टर थे उनके वो अपने रूम में बैठे उन्हें देख रहे थे झाड़ू लगाते हुए। आई वाज नॉट इवन अलाउड टू गेट ए ड्रिंक ऑफ वाटर, और उन्हें पानी पीने की भी परमिशन नहीं मिलती थी। आई स्वेप्ट द होल डे, और उसने पूरा दिन झाड़ू लगाई। फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द स्कूल रूम्स द आईज ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज सा द स्पेक्टल्स, तो जो स्कूल के गेट थे और जो खिड़कियां थी वहां से सभी जो बॉयज थे और टीचर्स थे वो सब उसे झाड़ू लगाते हुए देख रहे थे। ओम प्रकाश वाज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज एंड दिस ओनली केम टू एन एंड व्हेन हिज फादर हु हैपन टू बी पासिंग बाय सा हिज सन स्वीपिंग। तो ये जो काम था स्कूल में और प्लेग्राउंड में झाड़ू लगाने का, ये आगे भी कई दिनों तक चला, और ये तब तक चला जब एक दिन ओम प्रकाश के पिताजी ने ओम प्रकाश को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए देखा जब वो स्कूल से गुजर रहे थे। ही कन्फ्रंट द टीचर्स एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड, और
तो ओम प्रकाश के जो पिताजी थे उन्होंने हौसले से टीचर्स का सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़ते हुए उसे स्कूल से ले जाते हुए वो बोले, ही सेड लाउडली फॉर ऑल ऑफ देम टू हियर, यू आर ए टीचर सो आई एम लिविंग नाउ। ओम प्रकाश के जो फादर थे वो बोले कि आप टीचर हो इसलिए मैं जा रहा हूं अभी, बट रिमेम्बर, लेकिन याद रखना, दिस मच मास्टर ही विल स्टडी राइट हेयर, कि ये याद रखना मास्टर कि ये यहीं पढ़ेगा इन दिस स्कूल, इसी स्कूल में, एंड नॉट जस्ट हिम बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, और सिर्फ यही नहीं, मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि ही नहीं, इसके बाद और भी बच्चे आएंगे जो इसी स्कूल में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये तो स्टोरी थी ओम प्रकाश वाल्मीकि की, जिनके साथ स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, दूसरे बच्चों से उन्हें अलग बैठना पड़ रहा था, स्कूल में झाड़ू लगानी पड़ रही थी, पानी पीने की भी परमिशन नहीं थी क्योंकि वो एक दलित थे, मतलब एक नीची जाति से बिलोंग थे, इसीलिए उनके साथ ये टॉर्चर हो रहा था। अब नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं हम हमारी। द सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन वन ऑफ इंडियाज लार्जर सिटीज एंड इज कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो दूसरी जो स्टोरी है स्टूडेंट्स, वो एक ऐसी घटना पर आधारित है जो कि एक इंडिया में एक बड़ी सिटी में हुई है और जिसकी शायद जो काफी बार होती है और एक सामान्य बात है, कहेंगे कि कॉमन है कि ऐसा होता रहता है सिटीज में। इट इज ए स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसिज अंसारी। तो ये स्टोरी किसकी है? मिस्टर और मिसिज अंसारी की, हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी, जो कि किराए के लिए घर ढूंढ रहे हैं। कहाँ पर? सिटी में। दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वाज नो प्रॉब्लम। उनके पास पैसे हैं तो उन्हें किराया देने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दे वांट टू ए प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड ए प्लेस। वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं किराए पर घर ढूंढने के लिए। द डीलर इन्फॉर्म्ड देम दैट ही न्यू अबाउट क्विट ए फ्यू अपार्टमेंट्स दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट। तो डीलर उनसे कहता है कि वो ऐसे कई घर जानता है जो कि किराए के लिए अवेलेबल है। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड द अंसारी लाइक्ड इट वेरी मच। तो वो जब पहला घर देखने के लिए जाते हैं तो अंसारीज को वो बहुत अच्छे से पसंद आ जाता है एंड डिसाइडेड टू टेक इट, और इसे लेने के लिए डिसाइड कर लिया जाता है। However, when the landlady found out their names, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who eat meat because the building did not have any non-vegetarian residents। तो वो तैयार हो जाते हैं, मतलब अंसारी फैमिली को वो घर पसंद आ जाता है, लेकिन जो घर की मालकिन थी, मालकिन ने जब उनसे उनका नाम पूछा और उन्होंने बताया कि वो मिस्टर एंड मिसिज अंसारी हैं, तो उसने बहाने बनाने शुरू कर दिए घर की मालकिन ने कि हम उन लोगों को ये घर रेंट पर नहीं देते जो कि नॉन वेजिटेरियन हैं, जो मतलब मीट खाते हैं उनको, क्योंकि इस बिल्डिंग में कोई भी जो है नॉन वेजिटेरियन नहीं है। बोथ द अंसारीज एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज्ड to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house। तो दोनों अंसारीज और जो प्रॉपर्टी डीलर उनके साथ गया था वो दोनों हैरान थे ये बात सुनकर, क्योंकि जो पड़ोस वाला घर था वहां से फिश जो है, फिश को कुक किया जा रहा था और उसकी स्मेल आ रही थी, और मालकिन कह रही थी कि यहाँ कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं रहता, बट उन्हें नॉन वेजिटेरियन जो सब्जी बन रही थी, जो फिश बन रही थी, उसकी स्मेल आ रही थी। द सेम एक्सक्यूज वाज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट्स, और सेम ऐसा ही रिपीट किया गया दूसरे और तीसरे घर में भी। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर told them that they might want to change their names and call them themselves Mr. and Mrs. कुमार। और लास्ट में जो प्रॉपर्टी डीलर था उसने उन्हें सलाह दी कि उनके इस नाम से, मतलब मिस्टर एंड मिसिज अंसारी के नाम से घर नहीं मिलेगा, उन्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए, क्योंकि जो मिस्टर एंड मिस्टर अंसारी थे वो मुस्लिम नाम, उनके नाम से ही शो हो रहा था कि वो मुस्लिम है, तो उन्हें अपने नाम बदल लेने चाहिए। द अंसारीज वर reluctant टू डू दिस एंड डिसाइडेड टू लुक सम मोर। तो अंसारी जो फैमिली थी उन्होंने मना कर दिया अपना नाम बदलने से और उन्होंने कुछ और घर देखने का डिसीजन लिया। इन द एंड
It took a whole month of looking at a apartment before they found a लैंडलेडी हु वाज विलिंग टू गिव देम ए प्लेस ऑन रेंट। और वे पूरा महीना ऐसे ही घर देखते रहे और फाइनली लास्ट में उन्हें एक लेडी मिली जो उन्हें अपना घर रेंट पर देने के लिए तैयार हो गई। तो स्टूडेंट्स देखिए कि ऐसा अगर आज भी अगर किसी के साथ हो रहा है तो कितना बुरा फील होगा उन लोगों को जिनके साथ उनके नाम को लेकर या उनकी कास्ट को लेकर या उनके रिलीजन को लेकर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता हो। तो हमें ये बुक में ये चीजें इसीलिए दी गई है कि हम इन चीजों को बदले, हम किसी के साथ इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन ना करें। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा दोनों स्टोरी। तो आपने अब दोनों स्टोरी में क्या डिफरेंस है वो अपने आप से पता करना है एंड इसके आगे का हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे होम स्टे सेफ। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लर्न कर लीजिएगा।